कभी कभी किसी की याद अपने ही दिल की धड़कन बन जाती है और जब वह धड़कन खामोश हो जाए तो इंसान पूरा का पूरा खाली हो जाता है। आरव आज रात उसी पुरानी हवेली के बाहर खड़ा था। आसमान में गहराती काली रात, कहीं दूर से आती ठंडी हवा और हवेली के अंदर की खामोशी, सब कुछ उसके अंदर उठते तूफान जैसा ही था। पिछली रात का वो वाक्य अब भी उसके कानों में गूंज रहा था, अगर तुमने मेरा रहस्य खोल दिया तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। मेहर की आवाज, उसका डर, उसकी सिहरन, सब कुछ आरव की धड़कनों में पेबस्त हो चुका था। वह धीरे से बोला, मेहर, आज भी आओगी ना? कुछ पल खामोशी रही। खामोशी गहरी होती गई और अचानक हवा में वही जानी पहचानी हल्की गुनगुनाहट तैरने लगी। मेहर आ गई थी। उसकी आवाज में वही दर्द छुपा था, वही नरमी भी। तुम आज फिर आए? क्यों? आरव मुस्कुराया। तुम्हें पता है मैं क्यों आता हूं? मेहर की सांसें कुछ पल को अटक गई। वह बोली, आरव, तुम इंसान हो, मेरा साथ तुम्हें मुसीबत देगा। मैं यहां बंधी हूं, पेड़ियों में नहीं, पर उस वक्त में जिस दिन मैं मरी थी। आरव का दिल कस गया। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं मेहर, उसने कहा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्यों इस हवेली से बंधी हो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेहर के शब्द धीमे हो गए, उसकी आवाज दूर कहीं खोई हुई लग रही थी। आरव, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, मेरा कब्रनुमा सच है, जिसे सुनते ही मेरा अंत तुम्हारी आंखों के सामने होगा। आरव ने उसकी बात काट दी। सच बताओ, चाहे जो हो जाए, मैं यहीं हूं। कुछ पल ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे रात ने एक नया बोझ उठा लिया हो। और फिर मेहर ने बोलना शुरू किया, मैं मरकर यहां नहीं रुकी थी, मुझे यहां रोका गया था। उस रात जब मैं हवेली के अंदर थी, बाहर भयंकर बारिश हो रही थी। मैं अकेली थी, सिर्फ मैं और वो इंसान जिसे मैं अपना सबसे भरोसेमंद समझती थी। आरव की सांसें गहरी हो गईं। कौन था वो? मेहर की आवाज कांप गई। आदित्य। आरव चौंक गया। उसने कहा, तुम उससे प्यार करती थी? हाँ, या शायद मैं सिर्फ उसके प्यार के झूठ पर भरोसा करती रही। मेहर की आवाज टूटी। उसने मुझे हवेली की ऊपरी मंजिल पर बुलाया, कहा कि उसे मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। आरव चुपचाप सुन रहा था। वहां पहुंचकर उसने कहा कि मैं उसकी राह की रुकावट हूं। उसने कहा कि अगर मैं जिंदा रहूंगी तो उसकी दुनिया तबाह हो जाएगी, उसके नाम, उसकी इज्जत, उसके भविष्य पर दाग लग जाएगा। आरव की मुट्ठियां बंध गईं। उसने तुम्हें मार दिया? मेहर की आवाज अब ठंडी हो चुकी थी। हाँ, मुझे धक्का दिया गया, मैं गिरी और वही दम तोड़ दिया। आरव ने आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए उसे लगा उसके सीने में आग लग गई है, लेकिन मेहर बोलती रही, पर मेरी कहानी यही खत्म नहीं हुई। मेरी आत्मा को इस हवेली से बांधने वाला आदित्य नहीं था। आरव चौंका। तो कौन? मेहर की आवाज में अजीब सा भार आ गया। मेरी मां। आरव स्तब्ध रह गया। मेहर बोली, मां मुझसे बहुत प्यार करती थी। उनका मानना था कि मैं मर नहीं सकती, मैं बस कहीं खो गई हूं। उन्होंने हवेली में तांत्रिक बुलाए, जिन्होंने कहा कि मेरी आत्मा को रोका जा सकता है, बुलाया जा सकता है और जीवितों की दुनिया में बांधा जा सकता है। आरव की सांस अटक गई। मेहर बोली, उन्होंने ऐसा ही किया, मेरी आत्मा को इस हवेली की दीवारों में कैद कर दिया। मैं आज भी यहां बंधी हूं, मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि मां ने आखिरी सांस तक मेरा नाम लेकर पुकारा और मेरी आत्मा उनकी पुकार से बंध गई। आरव की आंखें भर आईं। वह बोला, मेहर, अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं, अगर मैं तुम्हारा सच ढूंढकर तुम्हें मुक्ति दिला दूं? मेहर हौले से हंसी। उसकी हंसी में दर्द की करवाहट थी। मैं आजाद हो गई तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। आरव ने बिना सोचे कहा, अगर तुम्हारी आजादी मेरी मोहब्बत की कीमत है तो मैं वह कीमत दूंगा। मेहर चुप हो गई। ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें थम सी गई हों। कुछ पल बाद उसने डरते हुए पूछा, क्या सच में तुम मुझे खोने से डरते नहीं? आरव ने धीरे, बहुत धीरे कहा, डरता हूं, बहुत डरता हूं, लेकिन मोहब्बत किसी एक पल को पकड़ लेने का नाम नहीं, मोहब्बत जाने देने का नाम भी है। मेहर के शब्द टूटते हुए निकले। आरव, अगर तुम मेरी सच्चाई ढूंढो दे, अगर तुमने मेरी मौत का राज खोल दिया तो मैं मिट जाऊंगी। आरव की आवाज शांत थी। तुम एक बार मुझे छू लो, फिर चाहे तुम हवा बनकर खो जाओ, मैं फिर भी तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा।
मेहर धीरे से बोली, और अगर मैं सच बता दूं तो तुम मुझे पा भी नहीं सकोगे। आरव ने कहा, मुझे तुमसे मिलना नहीं, तुम्हें मुक्त करना है। मेहर का दिल, जो वर्षों से धड़कता ही नहीं था, जैसे एक पल को फिर से जिंदा हो उठा। उसने कांपते हुए कहा, तो सुनो आरव, मेरी मुक्ति मेरे आखिरी सच में छुपी है। आरव ने सांस रोक ली। पूरी रात जैसे थम गई। मेहर ने कहा, मेरी मौत का असली राज हवेली में नहीं, मेरी मां की डायरी में है, और वो डायरी किसी ने छिपा दी है। आरव ने तुरंत पूछा, कहां मिल सकती है? मेहर की आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। अगर तुमने डायरी ढूंढ ली तो मेरी आत्मा की डोर टूट जाएगी और मैं हवा बन जाऊंगी। आरव के होंठ कांप उठे। और अगर मैं वो डायरी नहीं ढूंढूं? उसने पूछा। मेहर बोली, तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, जैसे आज हूं। दोनों चुप हो गए। सिर्फ हवा और दूर कहीं एक टूटा हुआ दिल धड़क रहा था। कई मिनट बाद आरव ने अपनी आंखें उठाकर कहा, मैं डायरी ढूंढूंगा, तुम्हारी आखिरी सांस को आजाद करने के लिए, तुम्हारी सच्चाई को रोशन करने के लिए। क्योंकि जो प्यार किसी की कैद पर बना हो, वह प्यार नहीं, स्वार्थ होता है। मेहर की आवाज पहली बार टूटकर निकली। आरव, अगर तुमने डायरी ढूंढ ली तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाऊंगी। आरव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरे जाने से तुम जी उठो तो मैं तुम्हें खोने के लिए भी तैयार हूं। मेहर रोई नहीं, लेकिन उसकी खामोशी में सदियों का दर्द था। और अचानक हवेली के अंदर कहीं एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हें डायरी तक पहुंचना नहीं चाहिए। आरव चौंक गया। मेहर का चेहरा बदल गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आरव, भागो, वो आ रहा है। आरव हड़बड़ा गया। कौन? मेहर की आवाज बिखरती जा रही थी। जो मेरी मौत का राज छुपाए बैठा है, जो चाहता है कि मैं हमेशा बंदी रहूं, जो नहीं चाहता कि सच बाहर आए। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। और तभी एक परछाई हवेली के अंधेरे मुहाने से बाहर आई। मेहर चीखी, आरव भागो। और उसी पल आरव ने महसूस किया, कोई वास्तव में बाहर आ चुका था। आरव के सामने अब सिर्फ दो रास्ते बचे थे। एक जहां मेहर हमेशा उसके साथ रहती, पर हवेली की कैद में, दर्द के दायरों में, और दूसरा जहां मेहर आजादी पा लेती। पर आरव उसे कभी नहीं देख पाता। लेकिन इससे पहले कि वह किसी रास्ते का चुनाव करता, अंधेरे से कोई जाग उठा था। वो परछाई, वो भारी सांसें, वो सन्नाटे को चीरती धीमी आहट, सब इस बात की गवाही थी कि मेहर की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, एक गहरा रहस्य था। एक ऐसा सच जो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए। आरव जहां खड़ा था, वह जिंदगी और मौत के बीच की उस सीढ़ी पर आ चुका था, जहां अगला कदम या तो उसे मेहर तक ले जाएगा, या फिर अंधेरे की ऐसी गहराई में धकेल देगा जहां से लौटना नामुमकिन है। पर अब रुकना संभव नहीं था। मेहर की कांपती फुसफुसाहट, आरव भागो, उसके दिल में जलते हुए दीपक जैसी गूंज रही थी। कौन है ये परछाई? कौन नहीं चाहता कि मेहर आजाद हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरव सच तक पहुंच भी पाएगा, या इसी हवेली का एक और हिस्सा बन जाएगा? जवाब एपिसोड 3 में मिलेगा, जहां सच और भी कड़वा होगा और प्रेम और भी गहरा।